फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत एंड आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के प्री का 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है 5 sin थीटा इक्वल टू 4 दिया है और हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा अपॉन 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आपका 4/5 आ जाएगा। और आपको पता है ट्राइंगल में ये कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा कितना आ जाएगा, सेक थीटा आपको पता है कर्ण बट्टे आधार होता है, यानी कि 5/3 हो जाएगा, प्लस 4 कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना होता है आधार बट्टे लंब, आधार 3 है, 3/4 हो जाएगा, अपॉन में 4 टेन थीटा, टेन कितना होता है लंब बट्टे आधार होता है, तो ये आपका 4/3 हो जाएगा, माइनस 5 कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा आपका होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 3/5। इसे सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 9 और 5 14/3 आ जाएगा। और यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 4 चक्को 16, और यहाँ से 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7/3, 3 से 3 कैंसिल, और 7 से 14 कितनी बार, 2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, ये A B C D। ठीक है, और बोला गया है AB और DC आगे बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, E पर मिलती हैं। ठीक है, अगर इन्हें आगे बढ़ा लेते हैं, ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, और ये आपका आगे बढ़ेगी, ये यहाँ E पे मिल गए। उसके बाद बोला है भुजाएं AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है, बिंदु F पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर इसे आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ा और ये आपकी आगे बढ़ेगी, तो ये आपका यहाँ पे जाके कहीं पे मिलेंगे, और ये आपका पॉइंट कितना है, F है। ठीक है, उसके बाद बोला गया ADC 75 है, यानी कि ADC ये आपका 75 दिया गया है, और BEC 52 है। ठीक है, BEC ये आपका 52 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, BAD और AFB का, यानी कि BAD आपका ये है, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, किसका, AFB का। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे निकालेंगे। अब आप देखेंगे, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा। ठीक है, आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में 180 माइनस 75 हो जाएगा। ठीक है, ये 75 है तो ये कितना होगा, ये आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, ये 105 है, ये 180, ये सीधी लाइन है 180 बनाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ये ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखते हैं, तो इस ट्रायंगल में आपको ये 75 है, ये 52 है। ठीक है, ये 75 है, ये 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 और 52 कितना होता है, 5 2 7 और 7 5 12, 127। तो ये कितना बचेगा, 3 30, ये 53 हो जाएगा। ठीक है, ये 53 है, तो ये कितना होगा 127, और ये 127 है, तो ये कितना हो जाएगा 53। तो आप देखिए, ये एंगल हमें पता चल गया। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ए और ये जो है आपका, ये सीधी लाइन है। ठीक है, ए और ये ABF। ठीक है, इसमें ABF ट्रायंगल में देखिए, ये 53 है, ये 105 है, तो ये कितना होगा, ये आपका 158 हो जाएगा, 158, और ये कितना बचेगा आपका 22, ये आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दोनों एंगल पता चल गए, ये 53 है, ये 22 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 53/22 कितना होगा, 3 में से 2 1, 5 में से 2 3, 31, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट में आपको दिया गया है, ये आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में दिया गया कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, तो आपको पता है सेक 0 कितना होता है, सेक 0 होता है आपका 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, tan 0 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा पूरा, और ये +1 बचेगा। ठीक है, अपॉन में देखिए, अपॉन में
कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है, साइन 0 0, ये 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये पार्ट, और आपका कितना बचेगा, +2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 और 1 यहाँ से 2 बचा और यहाँ अपॉन में 3। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, वैल्यू पुटिंग वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष से पहले 2:3 था और 4 वर्ष से पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये ए और बी थे। ठीक है, वर्तमान में। तो इसने बोला है अगर हम 8 साल पहले जाएं तो इनका रेशियो जो था 2:3 था। ठीक है, 8 साल पहले की बात की गई है। और यहीं पे बोला है 4 साल पहले, अगर यहाँ पे 4 साल थे, 4 साल पहले कितना है, 4 साल पहले जाते तो 5:7 था। ठीक है, तो आप देखेंगे 8 साल पहले और ये 5 साल पहले है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर होगा वो कितना होगा, आपका 4 साल का होगा। ठीक है, इसके और इसके बीच में अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 2 में से 5 हम घटा नहीं सकते, तो अब हम इनका डिफरेंस बराबर कर देंगे। डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है और यहाँ 1 का गैप है, तो इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, गैप बराबर है। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 से 5 जाने पे कितने का गैप है, 1 का गैप है, जबकि होना कितने का चाहिए था, 4 का चाहिए था। तो 1 की वैल्यू क्या है, 4 है, क्योंकि ये 4 साल में रेशियो है और ये 4 साल में रेशियो, तो इससे पहले 4 होगा, तो 4 से 5 जाने में यहाँ पे 4 साल का होगा, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 1 का आ रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये 4 की कितनी आ जाएगी, 16, और इसकी कितनी आ जाएगी, 6 की कितनी आ जाएगी, 4 की 16 आ जाएगी और 6 की 24, यानी कि 16 और 24 थे। अब हमें 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है, यानी कि 8 साल यहाँ से 8 ये जुड़ेगा और 8 ये जुड़ेगा, तो 8 + 8 16 जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 16 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, और 24 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +16 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बोला है, 8 यहाँ जाएगा, 8 उसके बाद बताने, तो 24 में 16 जोड़ेंगे 40। तो अब देखेंगे रेशियो कितना आ गया, यह आपका रेशियो कितना आ गया, अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 4:5। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेशियो से सीधे कर सकते हैं, नहीं तो आप x मान के भी कर सकते हैं। एग्जाम में आप इसी तरीके से करिएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट में आपको दिया गया है 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं 22वीं, 23वीं और 24वीं इस रेशियो के अनुपात में। ठीक है, अगर हम इस रेशियो को पहले बराबर कर लेते हैं, अगर इस रेशियो को बराबर करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 3 चक्को 12 और ये 5। तो आपका 22वीं, 23वीं और 24वीं संख्याओं का जो रेशियो आ गया वो 6:4:5 का आ गया। अब देखो 24 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 56। ठीक है, 24 का 56 दिया गया, तो सम कितना हो जाएगा 24 संख्याओं का, 24 × 56 करोगे और 24 × 56 कितना आएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1344 आएगा। उसके बाद बोला है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 71.7 है, तो सम कितना हो जाएगा 10 का। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 717 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला 11 संख्याओं का औसत कितना, 42, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 11 दूनी 22, 4 11 चौको 44, 86। ठीक है, ये आपका कितना है, ये जो सम आया ये 10 संख्याओं का था, और ये जो सम आया है नीचे वाला ये 11 का है। ठीक है, 11 और 10 कितना है, 21, तो 21 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 7 में से 7 2 9, 6 1 7, 1179, ये 21 का आ गया, और ये 24 का था, 24 का सम 1344 है और 21 का इतना है, तो जो तीन संख्या है उनका सम आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 1344 माइनस 1179, ठीक है, इसे माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आपका 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, और 2 में से 165। ठीक है, यानी कि आपका तीन संख्याएं जो थी 6 4 5 की रेशियो में थी, अगर हम इसको x मान लेते हैं, यानी कि 6x + 4x + 5x, इसका सम कितना आ गया आपका 165 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 15x का सम 165 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 एकम 15 15 11 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, 22वीं और 24 संख्याओं का औसत। 22वीं कौन सी थी, 22वीं आपकी 6 थी, और ये 24वीं कितनी थी 5, यानी कि 6 और 5 कितना हो जाता है आपका, 6 और 5 आपका हो जाएगा 11। ठीक है, 11x
11x इसका औसत कितना हो जाएगा 11x/2 और 11 इंटू एक्स की वैल्यू 11 दी गई है तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 121/2 और ये कितना हो जाएगा 60.5 जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 3 है और ये जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में और हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे पता है हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम या तो थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे या थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे। अगर हम थीटा की वैल्यू अगर उसको पुट करके यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वही वैल्यू हम थीटा की यहाँ भी रखेंगे। अगर हम थीटा की वैल्यू 60 पुट करते हैं, ठीक है, आप 30 भी पुट करके देख सकते हैं, हमें इक्वेशन बराबर करनी है। अगर 60 पुट करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका थीटा की वैल्यू अगर 12 cos 60 कितना होता है, cos 60 आपका होता है 1/√2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा माइनस 2 साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 का मतलब कितना हो गया 3/4 हो गया प्लस 3 इंटू 1/2 हो जाएगा इक्वल टू आपका 3 है, ठीक है। इसे करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ठीक है, 12/4 हो गया, 12/4 माइनस 6/4 प्लस 3/2, ठीक है। यहाँ से आप इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से ये आपका 6/4 प्लस 3/6/4 माइनस का 6/4 हो गए, ठीक है, नहीं सॉरी प्लस का 3/2 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3/2 कितना हो जाएगा 6, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 4, ये 6 और यहाँ पे कितना है 2 3 19 6, तो आप देंगे 6 12/4, ये आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, थीटा की वैल्यू 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी वैल्यू को आप 60 को आप कहाँ रखेंगे, 60 को इस पे रखेंगे, ठीक है। तो cosec 60 आपका कितना होता है, cosec 60 आपका होता है 2/√3 होता है प्लस sec 60 आपका 2 होता है अपॉन tan 60 आपका √3 और cot 60 1/√3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3 होगा और ये कितना अपॉन में कितना आ जाएगा 3 + 1 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 1 + √3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, तो 1 + √3 अपॉन 2 आएगा जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 kg चावल खरीदा, इसके अलावा हर 20 kg चावल की खरीद पर उसे 1 kg चावल मुफ्त दिया गया। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 kg चावल की जो कीमत है वो कितनी है 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये। तो अब क्या है, जब उसने 80 kg चावल खरीदा यानी कि चावल था कितने का 80 रुपये का था और उसने 10% की छूट में खरीदा, तो 80 में 10% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 72, तो यानी कि उसने 80 kg चावल के 72 दिए। आगे आपने पढ़ा इसके अलावा 20 kg पर कह रहा है उसने 1 kg चावल मुफ्त दिया, यानी कि उसने कितना kg, यहाँ पे 80 kg है तो कितना kg मुफ्त दिया होगा 4 kg और 4 kg का जो मूल्य हो जाएगा 4 kg, यानी कि टोटल उसने कितने रुपए का चावल खरीदा है 84 kg का, ठीक है। अब ये 84 kg का चावल जो है वो 84 kg या आप ये कह सकते हैं 84 RS जो है वो 72 में इसने खरीदे। तो अब बोला है कि अगर वो अंकित मूल्य पर ही चावल बेचता, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 84 है, अगर वो 84 पे ही चावल बेचता, ठीक है, यानी कि 84 है, 84 पे ही चावल बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, तो 84 पे बेचता तो 72 से 84 कितना होता है 8 4 12, यानी कि 12 का प्रॉफिट होता कितने पे होता है से 72 पे, ठीक है, 72 पे होता तो कितना परसेंट का हो गया 72 और 100/6 कितना होता है 16 सही 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ABC ट्रायंगल ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ये आपका ABC है ABC, तो कह रहा है इसका मध्य बिंदु ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु कितना है D है
उसके बाद बोला है भुजा AC पर बिंदु E इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित C बराबर 1/3 AC होता है। यानी कि ये आपका E है तो ये कितना होता है 1/3 AC, यानी कि AC अगर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। पूरी 3 है तो ये कितना है 1/3 है, तो ये 1 है EC। उसके बाद बोला है कि AD एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक, सॉरी, BE और AD, BE कौन सा है, BE ये है, ठीक है, और AD आपका ये है। ये एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, G पे। और तो हमें रेशियो क्या बताना है, AG रेशियो GD। तो यहाँ पे पता होगा आपको, ये मास पॉइंट थ्योरम होती है, ठीक है, ज्योमेट्री में होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मास बराबर करते हैं। अगर ये 2 और 1 3 है, यहाँ पे बीच में इसका मास 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 + 1 3, 2 + 1 3 बराबर है, ठीक है। ये 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे बीच में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा, तो ये 4 है और यहाँ कितना है 1 है, ठीक है। ये 1 ये 4, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, बीच में जो आएगा आपका 5 आएगा, तो 5 आएगा तो ये 4 होगा, ये 1 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका मास जो आ रहा है बराबर आ रहा है 4 और 1 5 और 1 और 5। तो आप रेशियो देखेंगे, रेशियो क्या आ गया, AG और GD का 4:1, ठीक है। ये थ्योरम आपको पता होगी तो आप इजीली कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची, ठीक है। इसको करते हैं, ये सुधा है, ठीक है, सुधा और रेनू। तो इसने बोला है कि सुधा ने रेनू को 20% की हानि पर बेची, यानी कि 20% की हानि कितनी होती है, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 की वस्तु 4 में बेची, और 4 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 576 दी है, ठीक है। 576 दी है 4 की, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4, ठीक है। 576 को आप अगर डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4 और 1 4 चौको 16, 144, ठीक है। 1 की 144 होगी तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 चौको 20, 2 5 चौको 20, 2 22, 5 720, यानी कि उसने 720 की वस्तु रेनू को कितने में बेची, 576 में, 20% की हानि में, ठीक है। अब कह रहा है रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की। इस पर अगर आप 224 रुपये की राशि खर्च करते तो कितना हो जाएगा आपका, 6 4 10 की 0, 1 7 2 9, 1 10 की 0, 1 5 2 7 800, ठीक है। यानी कि 800 रुपये की जो रेनू के पास वस्तु है। तो कह रहा है इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसने जो रेनू ने है इस वस्तु को 800 की वस्तु को किसको बेचा है, रघु को बेचा है, ठीक है, रघु को बेचा है, और इस कीमत पर बेचा है कि जिससे क्या कह रहा है, ये सुधा को कितने का प्रॉफिट हो, 24% का। तो आप 720 का 24% निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप 720 का 24% निकालते हैं तो 10% आपका 72 और 20% आपका कितना हो जाएगा, 144। फिर उसके बाद 4% और निकालना है, 7.2, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 को 28, 28.8 हो जाएगा। 24% 8, 8 4 12 की 2, 1 4 2 6 7, 172.8 हो जाएगा 24%। तो 172.8 720 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आएगा, पॉइंट 2 आएगा, और ये 7 2 9 892। तो यानी कि जो ये रघु को वस्तु बेची है वो कितने की बेची है, रेनू ने 892.8 की। अब आपको क्या निकालना है, रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत। तो रेनू का जो टोटल सीपी था वो 800 था, क्योंकि 576 में इसने खरीदी और 224 इसके परिवहन पर राशि खर्च की। तो 800 की वस्तु को कितने में बेचा, 892.8 में। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 92.8 का कितने में, 800 में हुआ। तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये 8 होगा, ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 और 8 छक 48, 11.6, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि APC 95 है और AOD 110 है तो BOC का मान बताइए, ठीक है। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। इसमें आपको क्या बोला है, AB एक जीवा है, ये आपकी 2, ठीक है, ये AB है
और दूसरी क्या है, दूसरी आपकी AB और ये आपकी CD, ठीक है। 2 जीवाएँ हैं, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया O, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, P पॉइंट पर। ये आपका P पॉइंट है। तो अब बोला गया है APC, यानी कि APC ये आपको कितना दिया गया, 95 दिया गया, ये आपका 95 हो गया। और AOD आपका AOD यानी कि आपका जो दिया गया है ये, ठीक है। सेंटर थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, सेंटर मान लीजिए इसे, ये AOD, ठीक है। ये AOD आपको कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 110, ये आपको 110 दिया है। और आपको अब निकालना क्या है, BOC यानी कि BOC, ठीक है। ये निकालना आपको, ये वाला एंगल निकालना है। तो आप देखेंगे इस पर, आप देखेंगे ये 110 है, तो ये आप आर्क ले लीजिए वाली जो DA आर्क, तो ये यहाँ पे बना रही है 110 का एंगल बना रही है। अगर ये सेम आर्क अगर आप इसे मिलाते हैं, ठीक है, अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ये C को, तो ये सेम आर्क यहाँ 110 का बना रही है, तो यहाँ पे कितने का बनाएगी, ये एंगल इसका हाफ हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 55 का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 95 है, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा 150, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30 एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बड़ा बना के दिखाता हूँ, 30 एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये 55 है, ये 95 है, 30 है। तो अब आप देखेंगे ये वाली आर्क, ठीक है, आप ये आर्क देखेंगे, ये आर्क जो है, ये आर्क यहाँ पे बना रही है 30 का एंगल, ठीक है। वृत्त की परिधि पे 30 का बना रही है, तो यही आर्क जो है ये सेंटर पे कितना बनाएगी, दुगना बनाएगी। तो 30 का दुगना कितना होता है, 60। तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, 60, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सिंपल सा है, यहाँ पे बस आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि सेंटर पे अगर एक आर्क आपका जितने का एंगल बनाती है, वही आर्क सेम आर्क आपका वृत्त की किसी परिधि पे उसका हाफ एंगल बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको दिया गया है एक निश्चित राशि 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है, ठीक है। उस राशि का उसी दर पर 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। 16/2/3% को आप कितना लिख सकते हैं, 16/2/3% को आप 1/6 लिखते हैं, यानी कि आपका 3 साल के लिए 6 से 7 और 6 से 7 हो जाएगा, यानी कि आपका 216 आपका प्रिंसिपल होगा, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो अमाउंट होगा 343 हो जाएगा, ये ब्याज है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो आपको यहाँ से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 343 में से 216 घटाएंगे तो 127 होगा। और 127 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 63,500 दी गई है। तो 63,500 दी गई है, तो यहाँ पे आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 216 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे 127 इंटू 216 की निकालनी है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल चाहिए। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा इससे, ये आपका 5 7 35, 3 5 दूनी 10, ये 5 बार 50 बार डिवाइड होगा, ठीक है। तो 216 इंटू 50 है, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आपका आ गया 216 इंटू 50। इसको आपको आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। रेट वही है, यानी कि रेट कितना है, 1/6 है, ठीक है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, PRT/100 होता है, ठीक है। तो ये रेट आपका 1/6 है, और आपका टाइम कितना है, 5 या 15 2 17/3, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 36 बार हो जाएगा। और ये 3 से कितनी बार होगा, 3 से आपका होगा ये 12 बार, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका कितना आ गया, 12 पंचे 60, 600 इंटू 17 आ गया, ठीक है। ये आपका SI निकलेगा, ठीक है, ये SI निकलेगा यहाँ पे आपका। तो ये 17 छक्का 102 होता है, 10200, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। एक तो बेसिक अप्रोच ये है कि इसने बोला कि 300 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो 300 किलोमीटर जाएगी, तो स्पीड उसकी कितनी होगी, मान लिया उसकी स्पीड s है,
ठीक है, ऐसे गई। फिर कह रहा है दूसरे केस में कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं 20 किलोमीटर तो s+20 हो जाती है। तो कह रहा है कितने घंटे का कम समय लगता है, ठीक है, टाइम है, ठीक है, ये कितना लगता है 2 दूनी 4, 5/2, ठीक है, 2.5, इतना कम समय लगता है। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 300 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा s+20 माइनस s अपॉन कितना हो जाएगा s इंटू s+20 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5/2। s से s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, s से s कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 5 से इसे काटेंगे तो 5 चक्को 20, 4 तियाँ 1200, ठीक है, तो 1200 और 2 यहाँ जाएगा तो ये 2400 हो जाएगा। तो 2400 होगा, इधर कितना होगा s+20 होगा। तो अब या तो आप इसे ये करिए कि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप s की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप देखें 2400 लाना है तो ये 2400 60 × 40 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे ला सकते हैं, अगर आप s की वैल्यू 40 रखते हैं तो ये कितना होगा 40 × ये 60 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं s की वैल्यू 40 है तो पहले जो स्पीड थी वो कितनी थी, s की 40 थी, ठीक है, स्पीड 40 थी। अब निकाल लीजिए 192 किलोमीटर जाना है और स्पीड क्या है आपकी 40 से, तो कितना टाइम लगेगा 40, इसको हम क्या लिख सकते हैं 192/4 × 10 कर सकते हैं। ये कितनी बार जाएगा, ये 4 चक्को 16, 4 अट्ठे 32, 48 बार जाएगा। 48/10 कितना होगा 4.8 घंटे, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी होगा डिस्टेंस निकालने का, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपने मान लीजिए कि 20 थी तो आपको कितने घंटे कम समय लग रहा था, 2.5 लग रहा था, ठीक है। अगर आप इसको दुगना कर लेते हैं, ठीक है, दुगना कर लेते हैं तो, या दुगना कर लेते हैं या आप इसमें 20 और बढ़ा देते हो तो स्पीड आपको 20 बढ़ानी है, तो आपका कितना हो गया 20 बढ़ाया तो आपकी स्पीड 40 होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे भी इतना ही ऐड करेंगे 2.5 तो ये 5 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कितनी आ रही है 20 × 5 100, यानी कि 100 तो नहीं है, हमें 300 लाना है। तो हम फिर क्या करेंगे 20 और बढ़ाएंगे, 20 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और ये कितना बढ़ाएंगे 5 में 2.5 बढ़ेगा तो 7.5। अब आप देखेंगे डिस्टेंस आपकी, अगर आप 60 को 5 से गुणा करते तो 300 आ जाती है, और यहाँ से आप गुणा करते हैं तो ये भी आपका 300 आ जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं स्पीड आपकी जो पहले थी 40 थी यहाँ से भी, और फिर सीधे 192/40 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है x² - 2√5x + 1 = 0 है, और x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ अगर हम x से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है x, ठीक है, x + 1/x माइनस √25 को उधर भेज देंगे 2√5 आ जाता है, ठीक है। अब आपको पता होगा अगर x + 1/x = n दिया है तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये पता है x² + 1/x² कितना होता है, ठीक है, ये होता है आपका n² - 2 होता है, और x³ + 1/x³ कितना होता है, ये आपका होता है n³ - 3n, ठीक है, ये होता है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिल जाता है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 = क्या हो जाएगा n² - 2 × n³ - 3n - n, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। और n क्या है यहाँ पे 2√25 है, अगर हम इस फॉर्मूला में रखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 - 2, 20 - 2 कितना होता है आपका 18 हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले में रखना है और उसके बाद मल्टीप्लाई इंटू n³ करना है, तो n³ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 40√5 हो जाएगा, -3n होगा तो 6√5 होगा, और ये -n है तो 2√5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे 18 इंटू ये कितना हो जाएगा 34√5 - 2√5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18 चक्को 32, 2 18 चक्को 72 सॉरी 7 हो जाएगा, 18 चक्को 72 7 और 18 × 54 612, ठीक है, ये आपका 612 होगा, ठीक है, 612√5 - 2√5 हो जाएगा, और यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना होगा 610√5, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। या तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए या आपको ये दो फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पाइप ए और बी एक टैंक क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है
यानी कि पानी खाली करता है, यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है बोल रहा है। तो उसके बाद बोला ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। तो सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया ये ए है, ये बी है। तो बोला है ए जो है ये 10 घंटे में भरता है, ठीक है, और बी जो है ये 40 घंटे में भरता है। अगर हम यहाँ पर टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की इफ़िशियंसी 4 आ जाएगी और बी की 1 आ जाएगी। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है और बी 1 यूनिट भरता है, ठीक है। तो अब बोला गया ए और बी द्वारा अगर सी टैंक को हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, जुड़ा हुआ एक पैड इनको खोला जाता है। अगर हम ए प्लस बी, सी जो है आउटलेट पाइप है तो ये खाली करेगा, अगर इसको जोड़ दिया तो बोला है कि ये जो है ये टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लेता है। अगर अब तो पहले ए और बी कितना समय लेंगे, ए 4 और 1 5, 40 यूनिट करना है तो 5 से करेंगे, तो ये पहले 8 घंटे लेते थे। अब कितना ज़्यादा ले रहे हैं ये, अब ले रहे हैं 80 मिनट, यानी कि 80/60 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 8 3 24, 4 28, 28/3, यानी कि अब आप कह सकते हो कि ये 28/3 का समय ले रहे हैं, 28/3 घंटे ले रहे हैं, ठीक है, ये 40 यूनिट भरने में, तो 28/3 घंटे ले रहे हैं। तो यहाँ से इन तीनों की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी माइनस सी जब वर्क करेंगे 40/28 × 3 आ जाएगा। अगर इसे आप वो करते हैं तो ये किससे जाएगा, 4 से 10 बार और ये 7 बार, तो यहाँ से 10 या 30/7, यहाँ की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 30/7 आ गई, ठीक है। तो ये ए प्लस बी माइनस सी की इफ़िशियंसी कितनी आएगी, 30/7। अब हमें सी की इफ़िशियंसी निकालनी है। सी की इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी की आपको कितनी दी गई है, ए प्लस बी की अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ए माइनस बी = 30/7। तो ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 5 है, तो 5 - 30/7 = सी हो जाएगा। तो यहाँ से 7 पंचे 35, 5/7, यानी कि अब आपको सी की इफ़िशियंसी भी पता चल गई। तो आपने देखा कि आपको ए की इफ़िशियंसी पता चल गई, बी की और सी की, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको बोला है कि अगर ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, तो ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाएगा और इनकी इफ़िशियंसी क्या है, 4 और 1 5 है, ठीक है। तो 7 घंटे में कितना यूनिट भर लेंगे, 5 × 7 = 35, ठीक है, 35 यूनिट भर लेंगे, 5 × 7 हो जाएगा, 35 यूनिट भर लेंगे। फिर कह रहा है और सी को खोल दिया जाता है, फिर इन्हें बंद कर दिया जाता है, यानी कि 35 यूनिट भर दिया, उसके बाद क्या किया, इनको बंद कर दिया गया, फिर सी को खोला। तो सी अब टैंक को कितने में, सी की इफ़िशियंसी 5/7 है, तो इसे 5/7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा और ये 5 × 7 = 35, यहाँ से 7 × 7 कितना आ जाएगा, 49 घंटे, ठीक है। तो ये 49 आ जाएगा। तो ये जो हमने सब किया था, ये हमने सी की इफ़िशियंसी निकाली थी, क्योंकि हमें इफ़िशियंसी की ज़रूरत थी, उसी से हमने ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि 708x6y8z9 वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है, तो x + y + z का मान बताना है, ठीक है। x + y + z का मान कैसे, तो 99 का मतलब क्या हो गया, 11 × 9 से, यानी कि हमें दोनों से डिविजिबिलिटी के रूल चेक करने पड़ेंगे। तो दोनों के डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता है। एक का रूल क्या है, अगर आप 9 से डिविजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो आपको इनका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और 11 के लिए क्या होता है, इवन और ऑड नंबर का जो माइनस करते हैं इवन और ऑड नंबर के सम को, या तो 0 आना चाहिए या आपका क्या आना है, 11 का मल्टीपल। तो हम पहले 11 से चेक करते हैं। अगर आप 11 से चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 7 30, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 38 - x + y + z, ठीक है, ये आपका कितना आना चाहिए, या आपका 0 आना चाहिए, या आपका 11 का मल्टीपल। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आप x + y + z की क्या वैल्यू रखें, जो आपका, ठीक है। अगर हम इसमें जो ये वैल्यू रखेंगे ताकि घटाने में या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, या और हमें 9 से भी देखना है तो यहाँ पर वो वैल्यू भी होनी चाहिए जो 38 पे जोड़ने पे 9 से डिविजिबल हो। अगर आप यहाँ पे, जैसे आप अगर यहाँ पे सोचते हैं x + y + z की वैल्यू कितनी होगी, अगर 33 होता है, आप कहते हैं कि 33 मल्टीपल होता है, तो 33 मल्टीपल होने के लिए यहाँ पे
एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। अगर एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू 5 होती है, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो 38 में से 5 जाएगा 33 तो आ जाएगा। ये 11 का तो मल्टीपल होगा, लेकिन 9 का 11 तो डिविजिबल करेगा इसे, लेकिन 9 नहीं करेगा, यानी कि 5 ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर आप 16 चेक करते हैं, अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 16 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। अब ये 22 जो है ये 11 का तो मल्टीपल है, यानी कि 11 तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 38 पे आप 16 जोड़ के भी देखेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, 9 का भी मल्टीपल ढूंढना है। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 1 3 1 4 5, और ये 9 से डिविजिबल है, 9 छक्का 54, यानी कि आपका यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि हमें दोनों के रूल चेक करना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की 5 लेते हैं तो 33 तो आ रहा है, वो 11 से तो डिविजिबल है। अगर आप यहाँ पे इसमें प्लस 5 ऐड करते हैं तो आपका कितना आएगा 43, जो 9 से नहीं है, इसलिए हम 5 इसका आंसर नहीं हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी इकाइयाँ हैं और वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दुगना है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, एक आपका ये वर्ग है, ठीक है, a है, ठीक है, इसका आपको विकर्ण a प्लस बी दिया है। आप a प्लस बी की अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं, अगर आप a और b की वैल्यू 1 और 1 मानते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका विकर्ण कितना है, 2 है। ठीक है, तो आपको पता है विकर्ण अगर 2 है तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी साइड कितनी हो जाएगी, क्योंकि √2a होता है। ठीक है, √2a बराबर 2 है, तो a कितना हो जाएगा आपका 2/√2 हो जाएगा, तो ये आपकी 2/√2 आ जाएगा। और 2/√2 आएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो 4/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2, यानी कि 2। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 2 आ गया। तो अब बोला गया है b जो है, b का जो क्षेत्रफल है वो इसका दुगना है, यानी कि इसका b का क्षेत्रफल कितना है, 4 है। b का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर b का क्षेत्रफल आपका 4 है तो इसकी आपकी जो वो आएगी, ये आपकी कितनी आएगी, 2 आएगी, जो भुजा आएगी 2 आएगी। तो इसका विकर्ण कितना आ जाएगा, इसका विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो आपको अब क्या बताना है, जो इस विकर्ण से है, इस विकर्ण से जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 2√2 का स्क्वायर करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब आपको ये 1 और 1 वैल्यू यहाँ पुट करनी है। जिस ऑप्शन में रखने में आपका 8 आता है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये ऑप्शन में आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप चेक करेंगे, 1 + 1 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 चक्को 16, ये नहीं होगा। यहाँ चेक करेंगे, ये तो नहीं होगा, 1 + 1 2, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे करते हैं 1 + 1 रखते हैं तो 4 आता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर पहला वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। DI का है, ये दिया गया है, नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों की अवधि में 4 वस्तुओं A, B, C और D के निर्यात को निरूपित करती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आपको क्या निकालना है, पहले 2012 से 2014 तक वस्तुएं A का कुल निर्यात 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है। अगर आप 2012 से 2014 निकालते हैं, यानी कि ये आपको सम निकालते हैं, ये आपका कितना है, 4 3 7 2 9 9 970 950, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि A का सम 10 20 आ गया, 1020। उसके बाद आपको क्या निकालना है, 2015 में सभी 4 वस्तुओं का, आप इसको सम करते हैं, 400 200 6 3 9 9 2 11 11 75 75 और 5 80 80 और ये आपका 1190 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, ये जो सम आ गया तो 2015 में यह 1190 आ गया। तो ये आपका देखना है कि कितना आपका ज़्यादा है, 90 और ये 80 हो गया। ठीक है, 170 कम है, 170 कम है, तो परसेंट कितना हो जाएगा 1190 से, तो आप इसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 17 7 119 हो जाता है, तो 100/7 कितना होता है, 14.3%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है,
ठीक है, इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। पहले अगर हम अंश वाला पार्ट सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 2 11/3 आ जाएगा, भागा ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 30 तिया 90 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होगा, -1/4 इंटू ये कितना, 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा, भागा, ठीक है, भागा 3/5 गुणा 5 चौको 20 4 24/5 हो जाएगा। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, अगर हम इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है, 11/3 इंटू 90/22 हो जाएगा। तो ये 11 से 11 दूनी 22 और ये कितनी बार जाएगा, 30 बार, तो यहाँ से 15 आ जाएगा। तो इस भाग ये 15 आ गया आपका। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/4 दूनी 8 इंटू 5 ये कितना होगा, 5 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये 24/5 होगा। तो यहाँ से 8 तियाँ 24, ये कैंसिल और ये कैंसिल 5 से। तो यहाँ से आप देखेंगे 15 में से 5 जाएगा 10। तो आपको पता चल गया ऊपर वाला पार्ट इसकी वैल्यू 10 आ गई। अब नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे वाला 2/5 गुणा 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 तियाँ 15, ये आपका 3 आ गया, 3 भागा ये आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से 3 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 3/4 ये गुणा करेंगे, 2 एकम 2, ये 3/2 भागा ये गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 4/9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल और ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 4 माइनस 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 में से 1 7/2। ठीक है, यानी कि आपका नीचे वाला पार्ट कितना आ गया, 7/2। ऊपर 10 आया था तो 10, 7/2, 2 ऊपर चले जाएगा, ये आपका 20/7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6/7, 2 सही 6/7, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो आप मान लो सी को डी की तुलना में ए बी सी डी, ठीक है, डी के अंक मान लो 100 थे। ठीक है, सी को कितने कम मिले, 20% यानी कि 80 मिले। उसके बाद बोला है बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो 60% कितना हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा। तो 48 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 48 आप जोड़ते हैं तो ये आपका 120 128 हो गया। फिर बोला है ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो 25% कितना हो जाएगा, 1/4, 4 तियाँ 12, 4 32 हो जाएगा। तो 32 160। तो आपको पता चल गया कि ए बी सी डी जो अंक मिले ये मिले। ठीक है, उसके बाद बोला गया है यदि ए को 80% अंक मिले होते, टोटल पूर्णांक 500 था, अगर 80% अंक मिले होते तो कितने अंक मिले होते। ठीक है, 5 6 40, ठीक है, 400 अंक मिले होते। ठीक है, ठीक है, यानी कि 100 और मिले कितने, 160। 160 की वैल्यू कितनी है, 400 है। ठीक है, यानी कि ये आप देखेंगे, ठीक है, 160 की वैल्यू 400 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 320 और 0.5 का मतलब इसका हाफ। ये कितना गुना है, 2.5 गुना है। ठीक है, आप देखेंगे 160 कितना गुना है, 2.5 गुना है, तो ये भी 2.5 गुना होगा। पूछा क्या गया है, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो 2.5 कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, 250 अंक कितने में से, 500 में से कितने प्रतिशत हो गया आपका, 50% हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 a की पावर 4 प्लस 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 b की पावर 4 इक्वल टू 91 है, और आपको 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल टू 13 दिया है, तो 3ab की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab
इंटू 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab, ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 91 दी गई है, ठीक है। इसमें ये आपको दिया गया है, ये आपको 13 दिया गया है, तो आपकी 4a² प्लस 9b² प्लस 6ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी 13 ये थी तो 63 91 7 आ जाएगी, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन ये होगी, आपकी एक ये होगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप वो करते हैं, डिवाइड करते हैं -6ab, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 12ab, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 में से आप अगर 7 घटाते तो कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है 3ab निकालना है, तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये माइनस का होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 3 12 3ab होगा, इक्वल टू -6/4 होगा। इसे डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 दूनी 4 -3/2, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि 2014 और 2015 में वस्तु ए के कुल निर्यात का 2011 और 2015 में वस्तु सी के कुल निर्यात से अनुपात क्या है, ठीक है। 2014 और 15 में ए देखेंगे कितना है 400 और 425 825 हो गया, और उसके बाद 2011 और 15 में सी का, ठीक है, ये आपका 244 है 2011 में, और 2015 में आपका कितना है 306, तो ये 300 और 200 कितना हो जाएगा 500, ये आपका 550। तो क्या रेशियो है, ठीक है। ये देखेंगे आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, अगर आप इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 7 77, 11 5 55, और ये 50 बार जाएगा। फिर इसको आप किससे करेंगे 25 से करेंगे, 25 3 75, 25 दूनी 50, 3:2, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट DI का है। इसमें बोला है किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान बी के औसत निर्यात का 1/4 गुना है, ठीक है। बी के औसत निर्यात का, यानी कि आपको ये जोड़ना है, इसका औसत निकालना है, फिर इसका 1.4 गुना करना है, फिर देखना है कि डी का कौन सा आता है, ठीक है। अगर आप इसको सम करते हैं तो ये आपका सम कितना आ जाएगा 100 200 300 400 500 200 700, ठीक है। अगर आप इसे सम करेंगे तो ये आपका सम आ जाता है डी का 960, ठीक है। और अब आप इसको औसत निकालेंगे, औसत आपका कितना आ जाएगा 6 एकम 6 6 छक्का 36 160, 160 का कितना गुना करना है 1.4 गुना करना है, ठीक है। 1.4 गुना कितना हो जाएगा 4 छक 84 8 14 और 8 कितना होता है 22, 224 आ जाएगा, ठीक है। 224 आ जाएगा। तो आप देखेंगे डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान 1/4 गुना था, किस वर्ष में था 224, ये दिख गया आपको 224, ये कौन सा वर्ष है 2013, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया ABC में C 90 है, AC 5 सेंटीमीटर है और BC 12 सेंटीमीटर है। ए का समद्विभाजक VC के बिंदु D पर मिलता है, AD की लंबाई क्या है, ठीक है। ये आपको दिया गया एक ट्राइंगल दिया गया, ठीक है। ये A है और ये C पे आपका 90 डिग्री है और ये आपका B है, और AC आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, BC आपको 12 है, तो 5 12 ये 13 हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। और कह रहा है ए का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर मिलता है, ठीक है। इसका समद्विभाजक, ठीक है, D पर मिलता है, ठीक है, आपको D दिया गया है। बोला गया है AD की लंबाई क्या है, तो AD की लंबाई बतानी है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। ये 5:13 है, तो ये भी आपका 5:13 होगा, यानी कि 18 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 12, तो आपकी एक की वैल्यू कितनी होगी 12/18, और आपको निकालनी किसकी है 5 की निकालनी है, तो आप निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 6 3 18 5 दूनी 10/3, ठीक है। ये आपका 10/3 आ गया, ठीक है। अब ये आपका ये 90 डिग्री है। अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है, AD निकालना है आपको, ये AD निकालना है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 5 का AD स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, AD स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 प्लस इसका स्क्वायर, ये 100/9 हो जाएगा, ठीक है। 100/9 होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 पंचे 45 4 9 दूनी 18 225 प्लस 100/9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 325/9, ठीक है। और यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम AD लिखेंगे तो AD कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा,
तो 325 को हम क्या लिख सकते हैं, 325 को हम 25 गुणा 13 लिख सकते हैं, ठीक है। 25 या 75 और 7 25 7 32 हो जाता है, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा 9, तो यहाँ से 25 से 5 बाहर आएगा, 5√13 और 9 से 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5√13/3, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप x और y की वैल्यू ले लें, या आप सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे p/q है, यानी कि x³ + y³ है, ठीक है। फॉर्मूले से करते हैं तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका है x - y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² + y² - 2xy होगा तो +xy हो जाएगा, ठीक है। भागा है तो ये यहाँ पे गुणा जाएगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो ये x³ - y³ होगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में x² + y² + 2xy होगा तो माइनस का xy आ जाएगा, ठीक है। और आपको इंटू कितना दिया गया है, x², ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं, x² + y² + 2xy + x² + y² - 2xy हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, x² - y², ठीक है। अब आप देखोगे x³ + y³ का फॉर्मूला पता होगा, x + y इंटू x² + y² - y होता है, तो यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, x² + y² - xy होता है, अपॉन x² + y² + xy हो जाएगा, ठीक है। इंटू ये क्या होता है, x - y x² + y² + xy अपॉन x² + y² - xy, ठीक है। इन दोनों में देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट ये है, ये यहाँ पे सेम आएगा, और x + y और x - y क्या हो जाएगा, x² - y² हो जाएगा, इंटू अपॉन में कुछ नहीं है, ये बचेगा, ठीक है। यहाँ 2xy कैंसिल हो जाएगा, और ये x² - y² इससे कैंसिल होगा, तो आपका क्या बचेगा, x² + y² + x² + y², ये कितना हो जाएगा, 2x² + y²। सिंपल फार्मूला से करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर आप x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 0 रखें, तब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 रखेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका DIC दिया गया है, इसमें दिया गया है 2010, 12, 2014 में वस्तु D का कुल निर्यात 2011, 2012 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। अगर आप 2010, 2012, 2014 में D का कुल निर्यात निकालते हैं, 10 और 2012 ये हो गया, और 2014 आपका ये है, ठीक है। इसका कुल निर्यात निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आपका 770 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, 2011 और 2012 में सभी 4 वस्तुओं का, यानी कि 2011 आपका ये हो गया और 2012 आपका ये हो गया, ठीक है। इनका सभी वस्तुओं का निर्यात निकालते तो 2011 में आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 910 आएगा, और ये आप करेंगे 840 आ जाएगा, तो टोटल कितना होगा, 0 4 1 5 8 8 16 1750 हो जाएगा। तो ये कितना प्रतिशत है, इसको कर लेंगे 1750 × 100 करेंगे, ठीक है। अगर आप इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 से करते हैं, इसको 7 से करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 × 100, ये कितना होगा, 25 चक्को 100, 11 चक्को 44%, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहीं पे ये पेपर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी बात की शिफ्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है ये, तो आप शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।